कई दिनों से लगातार सरकार को घेर रही कांग्रेस आज खुद घिर गई और इसकी वजह बने यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम, जिनके 14 देशों में फैले कारोबार और निवेश पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि कार्ति की कंपनी एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग एयरसेल मैक्सिस डील में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और टेलीकॉम बेनिफिशियरीज में शामिल थी और कार्ति चिदम्बरम ने इसी कंपनी के जरिए 14 देशों में प्रॉपर्टी की खरीदारी और कंपनियों का अधिग्रहण किया है। We feel such a big scam has come, especially since last 10 years when Chidambaram was the Home Minister as well as when he was the Finance Minister. Really, certainly law will take its own course. आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए सरकार सच्चाई सामने लेकर आए, लेकिन बदले की भावना से कोई काम नहीं होना चाहिए। All my businesses are completely compliant with regulatory and statutory requirements. I do not wish to state anything more. ये सारा बाप, उसकी बीबी और बेटा तीनों इस प्रकार करते आए हैं और उन्होंने खूब विदेशों के बैंकों में जमा किया है। चिदम्बरम को गिरफ्तार करना चाहिए, पूछताछ करने के लिए उसको जेल में रखना चाहिए। मारन को जिस तरीके से चार्जशीट की, इनको भी करना चाहिए, बेटा को भी करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कभी विपक्ष का स्मृति ईरानी परवार तो कभी कार्ति चिदम्बरम पर तकरार, क्या ऐसे में तमाम फंसे हुए बिल्स के लिए रास्ता निकल पाएगा? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगन के पास जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट में। आज चिदम्बरम एंड सन्स पे एक एक्सक्लूसिव। पुरानी कहावत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्ति चिदम्बरम बड़े सवालों के घेरे में है। आरोप लग रहे हैं कि 2006 से 2014 के दौरान कार्ति चिदम्बरम की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई। ये वही दौर था जब उनके पिता पी चिदम्बरम वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे थे। तो क्या वाकई कार्ति चिदम्बरम ने अपने पिता के रसूख का फायदा उठाया और क्या अपने बेटे कार्ति के चलते मुश्किल में गिर गए पी चिदम्बरम? इसी मुद्दे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, कार्ति पर फंसे चिदम्बरम विद अ क्वेश्चन मार्क टुनाइट। और मेरे साथ एक ग्रैंड पैनल है इस पे डिबेट करने के लिए। जीवीएल नरसिम्हा राव, स्पोक्स पर्सन लीडर भारतीय जनता पार्टी, नवाब मलिक स्पोक्स पर्सन एनसीपी, डॉक्टर पुष्पेश पंत सीनियर जर्नलिस्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर, संतोष भारतीय एडिटर चौथी दुनिया, तहसीन पूनावाला कांग्रेस थिंकर मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आगे का रुख करने से पहले मैं कुछ अहम बातें आपको बताना चाहता हूं। कार्ति चिदम्बरम पे आरोप क्या है? दुनिया के 14 देशों में कार्ति का निवेश और कारोबार है। एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग के जरिए ट्रांजैक्शन है। कार्ति की कंपनी है एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग। एयरसेल मैक्सिस डील को लेकर विवादों में है ये कंपनी। एयरसेल मैक्सिस डील को लेकर काफी सारे विवाद जुड़े और कंपनी पर इस डील के जरिए पैसे बनाने का एक बड़ा संगीन आरोप भी लगा। 2006-2014 का वो दौर था जिसमें कार्ति चिदम्बरम की कंपनी में की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई, यानी पैसा खूब कमाया गया इसी दौर में 2006-2014। और ये वही दौर है, अब याद कीजिए 2006-2014 वही दौर है जब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम मंत्री रहे। 8 सालों के दौरान, ये वो 8 साल है, ये यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार थी। चिदम्बरम साहब या तो वित्त मंत्री रहे या फिर गृह मंत्री रहे। तो ये संगीन आरोप है कार्ति चिदम्बरम के ऊपर। और मेरे साथ एक पैनल है इस पे डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। लेकिन मैं आपको उससे पहले 2 चीजें बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस को समझने के लिए। आखिर मुश्किल में कैसे फंसे हैं चिदम्बरम? दिसंबर 2015 में एयरसेल मैक्सिस स्कैम पर छापेमारी हुई। ईडी और आईटी विभाग ने चेन्नई में की थी छापेमारी के दौरान मिले थे कई अहम दस्तावेज। कार्ति चिदम्बरम के कारोबार से जुड़े थे ये दस्तावेज।
एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग पर मारा गया था छापा। कार्ति चिदम्बरम की कंपनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंपनी एयरसेल मैक्सिस डील में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और टेलीकॉम बेनिफिशियरीज में शामिल थी। आरोप यह है कि जो डील हुई एयरसेल मैक्सिस की, उस डील में जो पैसा बनाया, क्योंकि अप्रूवल सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से जाने थे, उसके एवज में जो पैसा बनाया गया वो कार्ति चिदम्बरम ने बनाया और उसी पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया गया। ये एक बड़ा आरोप है और मेरे साथ पैनल है डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। लेकिन क्या ये पूरा मामला, क्योंकि संसद में आज हंगामा हुआ, एआईएडीएमके ने हंगामा करा, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ सवाल खड़े करे, राशिद अल्वी का पलटवार आया, अगर गलत किसी ने किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे मुद्दे पे वेंडेटा नहीं होना चाहिए। जब करप्शन है तो वेंडेटा कैसे होगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। मैं सीधा पुष्पेश पंत का रुख करता हूं। पुष्पेश पंत, प्राइमा फेसी में आपको ये केस कैसा दिखाई देता है, एंड योर फर्स्ट टेक ऑन दिस एक्सपोजिंग? देखिए, मेरा फर्स्ट टेक जो है वो लास्ट टेक रहेगा। मुझे लगता है कि ये मामला प्रत्यक्षतः प्राइमा फेसी इतना आपत्तिजनक है कि इसमें चिदम्बरम साहब हो, तत्कालीन कांग्रेस पार्टी हो या आज की भाजपा पार्टी हो, सबको बिल्कुल खुलकर ये बात साफ स्पष्ट करनी चाहिए कि जो कुछ किया जा रहा है वो बदले की भावना से नहीं किया जा रहा है। मगर शायद चिदम्बरम साहब को भी सिर्फ नकार के मुक्ति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उनकी मुद्रा हर समय ये ऐसी रहती है कि अहंकारी मुद्रा रहती है और इस तरह की मुद्रा रही है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं इतना आला दर्जे का वकील हूं, मैं आपसे मुलाकात कचहरी में कर लूंगा। तो मुझे लगता है कि मानहानि के मुकदमे की धौंस धमकी देकर कोई व्यक्ति बचा रहे, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप, लांछन उन पर पहली बार नहीं लग रहा है। एक बार जहां तक मुझे याद पड़ता है, जब मातंग सिंह जी की पत्नी से उन्होंने एक वकालतनामा करवाने के बाद कोई कुछ कन्वेंसिंग करवाई थी, तो उसकी जितनी बड़ी फीस दी गई थी उसके बाद ये कहा गया था इसमें मेरा दोष क्या है अगर कोई मुवक्किल अपनी राजी खुशी इतनी बड़ी फीस देता है जरा से काम के लिए। और जब ये भी एक बार आरोप लगा था कि उनकी पत्नी जो खुद बड़ी आलिम वकील हैं, वो यूटीआई और एलआईसी के मुकदमे स्थायी वकील के रूप में करती हैं, जिसका की देखरेख मुख्यमंत्री के हाथ में है, तो उन्होंने कहा था उनको तो अधिकार है अपनी वकालत अलग से करने का। तो एक नेपोलियन के सम्राट की फैमिली की कहावत याद आती है, इसमें मेरा दोष थोड़ी कि मेरे घर में सब लोग इतने प्रतिभाशाली हैं कि उनको अपना अपना राजपाट करने की मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो अंग्रेजी की कहावत से आपने शुरू किया था, कहावत और है कि द सीजर्स वाइफ डजंट ओनली हैव टू बी अबव सस्पिशन, वो तो बिल्कुल स्पष्ट ही होना चाहिए। तो मुझे लगता है, और आपको वो भी प्रसंग याद होगा जब प्रणब मुखर्जी के साथ उनकी नोकझोंक हुई थी सहयोगी के रूप में, वो च्युइंगम वाला प्रकरण एक था। बिल्कुल बिल्कुल याद है, बगिंग का प्रकरण। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में भी कोई नहीं भूला होगा, इस देश में भी कोई नहीं भूला होगा। मैं सीधा रुख करता हूं इस डिबेट के अंदर कार्ति चिदम्बरम ओल्ड फ्रेंड तहसीन पूनावाला, कांग्रेस थिंकर। तहसीन, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर, हालांकि यह भी आरोप है, सिद्ध कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो आज भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है स्टैंड ले रही है और जो एआईएडीएमके स्टैंड ले रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पे है चिदम्बरम फैमिली? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस, तहसीन? एंड डॉक्टर पंत सेड जस्ट नाउ, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट ऑल्सो? अमित जी, सबसे पहले मैं डॉक्टर पंत साहब का बहुत आदर करता हूँ, लेकिन डॉक्टर पंत साहब ने बहुत सारी चीज़ें कही, लेकिन जो टॉपिक आज था, जो मुद्दा आज था, उस पर सब्सटेंटिव कुछ नहीं कहा। सवाल ये है एडवांटेज कंपनी जो चर्चा में है। एडवांटेज कंपनी के ना ही कार्ति चिदम्बरम डायरेक्टर है, और डायरेक्टर होना बहुत दूर की बात है, वे तो एक शेयर होल्डर भी नहीं है। सर, आई एम सॉरी टू से एडवांटेज स्ट्रैटेजिक पब्लिक डोमेन डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। डिस्कशन का पॉइंट कार्ति चिदम्बरम है, और कार्ति चिदम्बरम भी इसलिए क्योंकि वो पी चिदम्बरम के बेटे हैं। ही इज द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड द सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। दैट इज माय पॉइंट। अच्छा, अमीश देखिए, मैं अगर आपके शो पे हूँ, प्लीज़ आप मुझे टोकिए मत, मैं बोल देता हूँ, उसके बाद आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। आप पंत साहब को तो नहीं टोके, प्लीज़ मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए। तो एडवांटेज में कार्ति ना ही डायरेक्टर है ना ही शेयर होल्डर है। अब एडवांटेज ने अगर कुछ सही या गलत किया, वो रिकॉर्ड्स पब्लिक डोमेन में। कार्ति की बात करते हैं, कार्ति की जितनी भी कंपनीज है, सारी कंपनीज के रिकॉर्ड्स पब्लिक डोमेन में है। आईटी, आरओसी और आरबीआई कंप्लायंट है। इसके अलावा ईडी के पास कोई भी सबूत है, और मैं फिर से दोहरा रहा हूं आपके चैनल पे,
कार्ती के खिलाफ कोई भी सबूत है, पायनियर जैसे बीजेपी पेपर को लीक करने के बदले मैं आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं ईडी को, क्यों वो कार्रवाई नहीं करते? मोदी साहब ने कहा था उनकी 56 इंच की छाती है, कहा था कि नहीं कहा था? वे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? पायनियर जो चंदन मित्रा का पेपर है, जो बीजेपी का पेपर है, उसको आप स्टोरीज क्यों लीक कर रहे हो? अगर आपके पास सबूत है, आपका ये काम बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है, संविधान के प्रति आपका ये शपथ लिया है आपने कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आपने कार्रवाई कोई नहीं की, स्टोरी लीक की है। तहसीन, मैं जीवेल करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कह देता हूं। देखिए, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, वो कई बार कई ऐसे लोग ओन करते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, कई सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। तो फिर ये जो परिणाम होगा, क्योंकि आप कांग्रेस थिंकर है, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को कि वो मामला फिर कहां तक निकल के जाएगा। आई विल नॉट गेट इनटू दैट डिटेल्स, लेकिन आई विल गो टू जीवीएल नाउ। जीवीएल, व्हाट इज योर रिएक्शन टू तहसीन? मैं आपसे एक चीज, मैं इसका जवाब दे दूं आपको अमित जी, एक लाइन में जवाब दे दूं। मैं एक लाइन में आपको जवाब दे दूं। पायनियर जो है एक बाइस पेपर है और ये चंदन मित्रा का पेपर है। नहीं, देखिए, जर्नलिस्ट के ऊपर तो हमेशा सवाल खड़ा हो जाता है कि स्टोरी क्यों आपने करी। अगर पायनियर ने करता तो अगर इंडियन एक्सप्रेस करता तो फिर आप क्या कर लेते? स्टोरी की बेसिक्स होते हैं, तथ्य होते हैं। अगर स्टोरी में सब्सटेंशियल नहीं होता तो आज हम भी आज 8 बजे डिबेट नहीं कर रहे होते। ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सवाल ईडी ने तो कार्रवाई करी है। 2015 में जो ईडी की रेड थी, आपको पता नहीं उस रेड में क्या क्या निकला है? बोलिए कार्रवाई करे। 2015 में जो ईडी की रेड हुई कार्ती चिदंबरम के ऊपर, उस रेड में क्या क्या निकला? और उस रेड के बाद किस तरह से आपाधापी में आए थे चिदंबरम? तहसीन पूनावाला, I know you are here to defend your friend कार्ती चिदंबरम। अमीश भाई, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? Okay, I'll directly go to GVL. GVL, I am saying कार्ती चिदंबरम friend is Constitution is the highest. कार्रवाई कीजिए कार्ती के खिलाफ। आप कार्रवाई करिए। कुछ अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ हुई है तो छुपाने की हमें कोई जरूरत नहीं, आप कार्रवाई करिए। आमेश जी, मैं भी जब बोलूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कोई बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। जो पायनियर पेपर की जो खुलासे की जो बात कर रहे हैं हमारे मित्र, यही पेपर में यही पत्रकार गोपी किशन ने आपके 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का खुलासा किया था। 2000 जब ये घोटाला किया गया, उसके तुरंत बाद कई सारे छापे। आपका क्या हालत हुआ उसके बाद? 4-5 साल के बाद आपने जनता किस हालत पर आपको पहुंचाया, कांग्रेस पार्टी को? किस प्रकार ये सारे आरोप सिद्ध हो गए? किस प्रकार जेल में गए राजा और उनके मित्र? और इस प्रकार की ब्रेवेडो दिखाने से काम नहीं चलेगा।